अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज 17 अगस्त है और दिन है पीर का। आज मैंने सोचा क्योंकि आज जो है मुराद अली शाह साहब ने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल के हवाले से हमारी बात भी इस टॉपिक पे हो रही थी, तो उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो इसके हवाले से बात करने के लिए थोड़ी सी मैंने कुछ जो है वो रिसर्च की थी। कुछ तस्वीरें जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2 तस्वीरें हैं, उनको आप देखें और फिर जो है हम इसके बारे में बात करते हैं। आपने दोनों तस्वीरें देख ली। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। तो अब आप देख लें कि हमारी जो रोड्स हैं, कराची की रोड हैं, दुबई और जापान की रोडों के हवाले से जो है उनका कंपैरिजन है। सिर्फ तस्वीरें हैं, बस उनको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी जो सड़कें हैं उनकी क्या सिचुएशन है और दूसरे मुल्कों में जो दुबई की सड़कें हैं उनके हवाले से उनकी सिचुएशन क्या है। इसमें दुबई का यानी पॉइंट जो है वो मैंने वहाँ पे मेंशन भी किया है, क्योंकि वहाँ पर हमारे ही मज़दूरों ने काम किया है और हमारे इंजीनियर्स ने काम किया और वो आप देख सकते हैं उनकी सिचुएशन। फिर हमारी सड़कें ऐसी क्यों हैं। और दूसरी तस्वीर में अगर आप देखें तो हमारे मज़दूरों को वहाँ काम करते हुए मैंने दिखाया है और हमारा एक मज़दूर जो है वो कराची में एक फुटपाथ पे किस तरह काम कर रहा है। उसकी कंडीशन देखें, उसकी ड्रेसिंग देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि दूसरी यानी जगहों पे ये जो बल्दियाती इदारे हैं उनका लेवल कहाँ पर है और हमारा लेवल क्या है। वो ये तस्वीर जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको अगर आप देखेंगे ये एक्चुअल सिचुएशन है। मे बी अब तो और बेहतर हो गई हो शायद, ये पुरानी तस्वीर हैं वहाँ की। हो सकता है कि वो आपको और बेहतर चीज़ें वहाँ पे हो गई हों, लेकिन फिर भी अगर आप उन हालात से भी अपने आप को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि हम किस जगह हैं, यानी हम कितने साल पीछे हैं उन लोगों से। दूसरी जो उसमें सेक्शन है सेकंड तस्वीर में, वो मैंने वहाँ पर और दुबई में और कराची में जो टायर्स होते हैं जो आपकी बेसिकली रोड की परफॉर्मेंस बता देते हैं कि रोड की सिचुएशन की अगर परफॉर्मेंस एवेलुएट करनी है तो वहाँ की गाड़ी का आप टायर देखें तो उस पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो कराची में टायर्स हैं वो आपको हमेशा डस्टी और यानी डिफरेंट ही नज़र आएंगे, वाइट ही नज़र आ रहे होंगे, जबकि दूसरी जगह जो है आपको वो बिल्कुल ब्लैक और जिस सिचुएशन में होते हैं वैसे ही नज़र आते हैं। इवन वो पूरे शहर में आप घूमें गाड़ी लेके, आपको कोई यानी इस तरह नहीं होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो डस्ट में बिल्कुल गिर जाए। तो सवाल ये बनता है कि हम क्यों अभी तक ऐसी सिचुएशन में, जबकि हमारे ही लोगों ने दुबई में भी काम किया और वो हमारे बाद डेवलप हुआ और हमारे यानी वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया, जबकि हम जो हैं अभी तक जो हैं वो यानी पानी और आप बोल सकते हैं कि नाले और यही सब जो हैं इनको ही सब साफ़ करने में हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आज मुराद अली शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको देखकर ये लगता है कि जो कल जो प्रोग्रेस हुई थी वो दोबारा से हम जो है ज़ीरो पे आ गए और बात जो है फिर वहीं से ज़ीरो से शुरू हो रही है। तो कब तक जो है हम इन ही चक्करों में लगे रहेंगे और कब जो है हमारे लोग जो हैं वो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मुल्क में देख सकेंगे, क्योंकि कैपेबिलिटी तो है हमारे मज़दूरों में और इंजीनियर्स में जिन्होंने वो सड़कें बनाई हैं और वो उन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहे। हाँ, एक जगह जो है अब क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी समझ लें कि जो हमारे मुल्क को कंट्रोल करती है उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है जो दुबई की एडमिनिस्ट्रेशन में है। जो उन्होंने वो सड़कें बनवाई हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको रन किया होगा ना, बल्दियाती इदारों ने या जो भी हैं। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशंस को शो करती है ना। अगर आप कॉमन जनरल बात करें तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी क्यों नहीं है। यानी ठीक है, वहाँ पर कुछ जो है एक सादा सा इसका आंसर है कि भाई हमारे पास तो इतने करप्ट लोग हैं,
लेकिन ये अगर 1 2 3 साल होते या 4 साल होते तो उसकी बात होती, तो हम यानी इस चीज़ को जो है जस्टिफाई कर सकते हैं इस जवाब से कि हाँ हमारे पास करप्ट लोग हैं, इस वजह से हमारी ये जो है ये सिचुएशन। लेकिन 30-40 साल जो है वो गुज़र चुके हैं कंटिन्यूएशन में, क्योंकि 80s और 70s से पहले और 70s जब हम डेवलप यानी जब पाकिस्तान जो है वो बना था, उसके बाद तो ये कुछ अरसा तो आपको यानी स्टैंड अप होने में लग जाता है। लेकिन उसके बाद से आपके पास पीछे 30-40 साल का अरसा है, तो यानी करप्ट लोगों को अभी तक कोई भी हमारे मुल्क में ऐसे लोग नहीं पैदा हुए जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हों और इन करप्ट लोगों को और इनको निकाल फेंकें और फिर जो हैं वो सियासी जमातों को प्योर कर सकें। क्या हम ये इंतज़ार ही करते रह जाएंगे? यानी ऐसे नेशन, क्योंकि जो भी लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिस्सा है वो भी तो पाकिस्तानी हैं। उन्होंने अगर पहले काम नहीं हुआ है तो कब तक नहीं हुआ? यानी 40 साल तक हम जो हैं वो इसी तरह के करप्शन में रहते रहे और अभी भी आगे जो है जो सिचुएशन नज़र आ रही है ऐसे ही रहते जाएंगे, तो कैसे हमारा मुल्क जो है वो डेवलप होगा? और सवाल वही है। सवाल मैं दोबारा से आप लोगों के सोच के लिए यानी आपको सोचने के लिए एक पॉइंट देना चाहता हूँ कि हम क्यों नहीं ऐसे हैं। हमारे पास बहुत लीडर्स आए, उन्होंने बड़े नारे लगाए और बहुत सारे लीडर्स हमारे मौजूद भी हैं, वो भी बहुत नारे लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वर्क नज़र नहीं आ रहा। यानी आपको रोड पे यानी रोड ही टॉपिक अगर आप देखें, हमारी सड़कों पे वो प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ नारे ही हैं या हम ऐसे नारे ही लगाते जो हैं वो गुज़र जाएंगे। जहाँ आने वाली नस्लों को हम कुछ रियल में देना चाहते हैं और हम पाकिस्तान से प्यार करते भी हैं या सिर्फ जस्ट वहाँ पर रह रहे हैं और ज़िंदगी गुजारने की एक सराय है पाकिस्तान जहाँ पे हम गुजार देंगे और गुज़र जाएंगे। यानी फ्यूचर की नस्लों के हवाले से हमारी कोई यानी कोई एक्टिविटी नहीं है या हम कोई महज़ब माशरा नहीं बनाना चाहते। क्योंकि फ्यूचर के बारे में बनाना तो एक वो होता है कि आप ये समझें कि आप दुनिया की तरफ ज़्यादा लिंक कर जाते हैं, लेकिन माशरा तो डेवलप करना इस्लाम में भी है कि आप अच्छा माशरा बनाएं ताकि आने वाले लोग जो हैं वो अच्छी सोच के साथ हों। तो ओके गाइज़, मेरे ख्याल में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंच गया होगा और अब हम देखते हैं कि किस तरह जो है हमारे जो हैं सिचुएशन चेंज होगी, कि कब तक होगी और कौन इसमें कदम बढ़ाएगा इन सब चीज़ों से लोगों को निजात दिलाने में। कौन सा इदारा है, कौन से लोग हैं, क्योंकि हमारे पास अदलिया है, हमारे पास आर्मी है, इस्टेब्लिशमेंट है और हमारे पास हुकूमत है। ये 3 जो मेन सुतून होते हैं किसी भी रियासत के, तो इनमें से यानी ये लोग भी यानी जैसे सिंध में हुआ कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीन्स एक इजलास हुआ जिसमें यानी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और सब बैठे और उसमें बात हुई, लेकिन आज जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो क्या हमारी ओवरऑल नेशन यही सिचुएशन है और हम ऐसे ही रहते रहेंगे? तो थैंक यू गाइज़। अब क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाता है अगर हम डिस्कशन जो है वो लंबी करेंगे। होपफुली पॉइंट जो है जो मैं बताना चाह रहा था वो तस्वीरों में भी नज़र आ रहा है और मैंने आपको उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। जो मैसेज था, प्लीज़ इस मैसेज को आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचें और उनमें एटलीस्ट वो सोचें कि क्या हम यानी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते, यानी हमारी हम किस लेवल पे आ चुके हैं। तो थैंक यू। फिर नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आपसे बात करूँगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने कमेंट ज़रूर जो है शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।